नमस्कार। 6 महीने के अंदर बनेगा शादी का योग, बस इस दिशा में सोना शुरू कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी दिशा में सोने से शादी का योग बनने लगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, केवल मैंने इसको बस ऐसे हवाई में बोल नहीं दिया है, आपको बताएंगे भी कैसे होता है। समझने की बात है, आप पूरा वीडियो देखिए और आप खुद कहेंगे कि आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, आपको भी पता होगा कि किसी मनुष्य का जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये शायद आपको भी पता हो, नहीं पता हो तो अब जान लीजिए कि एक मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व होते हैं। अगर इन 5 तत्वों को कोई भी मनुष्य बैलेंस कर ले, संतुलित कर ले, तो समझ लीजिए उसे हर एक चीज़ मिल सकती है जो वो चाहता है। ऐसे ही सेम वास्तु शास्त्र में भी होते हैं 5 तत्व। उसमें भी 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब भी कोई व्यक्ति घर का निर्माण करता है, उसमें भी अगर इन 5 तत्वों को बैलेंस करके अपने घर का निर्माण करे, इन 5 तत्वों को संतुलित कर ले अपने घर में, तो उसके घर में कभी कोई परेशानी, दिक्कत हो ही नहीं सकती। इसीलिए आपको हर वीडियो में ज़्यादातर मैं बताता हूँ कि जब भी आप अपने मकान का निर्माण करें तो इन 5 तत्वों को ज़रूर ध्यान में लाएं और इन 5 तत्वों को कोशिश करें अपने घर में जब भी निर्माण करें कि इन 5 तत्वों को बैलेंस हमेशा रखें, इन 5 तत्वों को संतुलित बनाए रखें। तभी आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि, धन दौलत बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि शादी की। ये तो हो गई 5 तत्वों को बैलेंस करने की बात। अब बात करते हैं कि शादी की। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक शादी की तो कोई बात ही नहीं की, कि 6 महीने के अंदर योग कैसे बनेगा। तो आप समझिए, देखिए, जो दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट की, जो दिशा होती है वो जल तत्व होता है। ठीक, उसके बाद बात करें उत्तर और पश्चिम, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट, ये जो दिशा होती है ये होती है वायु की दिशा। इसे वायव्य कोण भी कहा जाता है। इसे वायव्य कोण भी कहा जाता है। ये वायु की दिशा होती है। और जो वायु की दिशा होती है वो परिवर्तन की दिशा कहा जाता है, संचार की दिशा कहा जाता है, गति की दिशा कहा जाता है। इसीलिए आपकी अगर शादी की उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है, शादी में समस्याएं आ रही हैं, तो आप उत्तर और पश्चिम यानी कि नॉर्थ और वेस्ट दिशा में सोना शुरू कर दीजिए। इसका नाम ही है वायव्य कोण, वायु कोण। इसे वायु कोण कहा ही जाता है। और वायु का काम है परिवर्तन करना, वायु का काम है संचार करना, वायु को गति कहा जाता है, चलायमान दिशा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में अगर आप सोते हैं तो आपका परिवर्तन होना तय है, आपका संचार होना तय है, यानी कि वहाँ से आपका परिवर्तन हो सकता है जल्द से जल्द। अब इस एक बात को और ध्यान में रखना होगा कि अगर आप के घर में लड़की है और लड़की की शादी नहीं हो रही है, आप वीडियो देख रहे हैं, या आप खुद लड़की हैं, या लड़की के आप माता पिता हैं और सोच रहे हैं कि मैं भी अपनी लड़की को, शादी की उम्र हो गई है, नहीं हो पा रही, कोई भी समस्या आ रही है, तो इस दिशा में सोने को बोल दूँ, तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में कोई लड़की है और आप उसकी शादी अभी नहीं करना चाहते हैं, अभी वो पढ़ाई कर रही है, कॉलेज में जा रही है, पढ़ाई कर रही है, आप
शादी नहीं करना चाहते हैं, भले ही उसकी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन किसी न किसी कारणवश से कॉलेज की या पढ़ाई की वजह से आप शादी नहीं करना चाहते, लड़की भी अभी शादी नहीं करना चाहती, तो आप एक बात इसको ध्यान में रखिएगा, फिर आप नॉर्थ वेस्ट की दिशा में उसे कभी बेडरूम मत दीजिए, उससे फिर वहाँ पर सोने को मत बोलिए, क्योंकि आपको मैंने बताया ये कौन सी दिशा है, वायु कोण की दिशा, ये संचार की दिशा है, ये परिवर्तन की दिशा है। इसलिए अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं अपनी लड़की की, लड़की की बात कर रहे हैं खास करके, तो अब आप उसे सोने के लिए वो दिशा मत दीजिए, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की दिशा मत दीजिए। जब आपको शादी करनी हो तभी वो दिशा सोने के लिए दीजिए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपको शादी नहीं करनी है या लड़की की अपने शादी नहीं करनी है तो आप उस दिशा को मत दीजिए, यानी कि नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम वायव्य कोण की दिशा में सोने को मत बोलिए। ये बात आप भी समझ रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप भी समझ रहे हैं, मैं खुलकर नहीं कहना चाहता। इसलिए जब भी आपको लगे कि लड़की की शादी करनी है तो आप नॉर्थ वेस्ट की दिशा दे सकते हैं, और ज़रूर ही उस दिशा में जब आप सोएंगे तो शादी का योग जल्द से जल्द बनने लगेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।